नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आप तक सच न्यूज़। आज हम जो जानकारी अपने लोगों के लिए, दर्शक वर्ग के लिए लेकर आए हैं, बहुत बड़ी जानकारी है। आज हम जिंदा हैं तो किस तरह से जिंदा हैं? अगर एक इंसान जिंदा है तो वो क्यों है? इसकी वजह क्या है? अगर हम सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं? उसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। अगर दोस्तों ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हमारा जो जीवन है वो कैसे चलेगा? अगर हम जीना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो आराम से रह सके, उनको ऑक्सीजन अच्छे ढंग से मिले, अच्छी स्वच्छ अगर हवा उनको मिले, तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना होगा? इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। ज़रूर, बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर हम चाहते हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इंसान होता है, वो शादी करता है, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं और हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं सेफ रहें। मेरे बच्चे जो हैं वो आने वाले दिनों में जब वो जवान होंगे, छोटे छोटे बच्चे जब जवान होते हैं, बड़े होते हैं, वो सेफ हों। उसके लिए माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों को अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा करियर बनाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, बहुत सारे काम खोलते हैं, ताकि अगर माँ बाप जिंदा ना रहे तो बच्चा जो है, जहाँ बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उसी तरीके से दोस्तों, आज हमें एक मैसेज जो है पूरी दुनिया में, विश्व में ये फैलाना है कि अगर हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो तभी जी पाएंगे जब स्वच्छ वायु होगी, हवा होगी, ऑक्सीजन अगर प्रॉपर होगी। हमने देखा है कि आज के ज़माने में भी बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको ऑक्सीजन की कमी से उनकी जो है वो मौत हो जाती है। जो आज का समय है और आने वाले 10-20 जो अगले साल है, 50 साल, जिस तरीके से हम लोग पेड़ों की, दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पर परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं है। धरती पर इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों का कत्लेआम हो रहा है। जरूरत नहीं है किसी बहुत बड़े सुपरसोनिक बम गिराने की, या परमाणु बम गिराने की। अगर दोस्तों, अगर ये सिलसिला पेड़ काटने का, दरख्त काटने का इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग सभी, हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली हमारी पीढ़ी, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो वो दिन दूर नहीं है जब ये सिलसिला जो हम जंगल काट रहे हैं, दरख्त पेड़ पौधे काट रहे हैं धड़ाधड़, वो दिन दूर नहीं कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो मौत के मुंह में चली जाएगी। मौत हो जाएगी उन लोगों की। बड़ी बड़ी बीमारियों की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसकी कमी के कारण हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नस्लें हैं, बर्बाद हो जाएंगी। बार बार हम कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी आज की है वो नशे के गर्त में चली गई है। वो नशे के कारण एक पीढ़ी खत्म हो चुकी है और जो अगली पीढ़ी है, अगर हमने नहीं संभाला, एक तो नशा है, दूसरा ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कि दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं, जंगलों के जंगल साफ हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हम सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम जरूर जीते जी
एक एक पेड़ लगाएं। इस दुनिया से, भारतवर्ष और विश्व से एक अपील है कि ज़रूर अपने जीवत रहते हुए कम से कम 100 पेड़ लगाइएगा। अव्वल तो कम से कम जो एक इंसान है उसको 1000 पेड़ पौधे 1000 पेड़ लगाने चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो दिन को तो ऑक्सीजन देते हैं, रात को भी ऑक्सीजन दें, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो चैन से रह सके। बहुत तरक्की कर लेंगे हम लोग। जिस तरीके से भारत देश तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की हो जाएगी मेरे देश की दोस्तों। लेकिन अगर कोई रहा ही नहीं तो उस तरक्की का क्या फायदा। इसलिए जो आने वाला समय है, आने वाला जो संकट है, पहचानिएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी। ये खजाने हैं हमारे, नेचुरल रिसोर्स हैं। आज से ही एक प्रण कीजिए, पेड़ पौधे लगाइएगा। और वो पेड़ पौधे लगाओ जो 10, 20, 30, 40, 50 साल चले, 100 साल चले, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हमें ना कोसे, वो ये ना कहें कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माँ बाप थे, दादी दादा थे, नानी नाना थे, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है, उन्होंने जागरूकता नहीं फैलाई, उन्होंने पेड़ नहीं लगाए, इसलिए आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आने वाली पीढ़ी अगर हमें कुछ कहेगी, इससे पहले कि हमें सुधर जाना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाइएगा, दरख्त लगाइएगा, बड़े बड़े पेड़ लगाइएगा, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको कोई नुकसान ना हो, उसको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।